नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। दोस्तों आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंस। और साइंस में भी हम सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक है दोस्तों, भौतिक विज्ञान को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या है और किस प्रकार से हमें इसे पढ़ना है। दोस्तों, यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। ये साइंटिया से बना है। ठीक दोस्तों, मानव का ये स्वभाव रहा है कि वह अपने आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करता है। उसकी इसी आदत से विज्ञान का जन्म हुआ है, या ये कह लें विज्ञान की परिभाषा कि ब्रह्मांड में घटित कोई भी घटना उसके सुव्यवस्थित अध्ययन को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया विज्ञान। अब यदि हम बात करें भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान क्या है? एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। भौतिक विज्ञान एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ठीक, और जिसका अर्थ होता है प्रकृति। ठीक है, और दोस्तों शुरुआत में भौतिक शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान ही कहा गया था। इसलिए परिभाषा ये भी बन जाती है कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि हम यदि आधुनिक परिभाषा की बात करें तो वर्तमान में विज्ञान की परिभाषा बनती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, विज्ञान की यदि हम बात करें भौतिक विज्ञान की, तो ये विकास का एक क्रम है। यानी कि इसमें अगर कोई चीज़ अभी सिद्ध कर दी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे तक यही रहे। इसमें चेंजेस होने की संभावना सही होने की भी रहती है। जैसे यदि हम बात करें तो प्राचीन काल में हम लोगों को ये पता था कि पृथ्वी की जो आकृति है वो एकदम फ्लैट है, यानी कि सपाट है। लेकिन जब आगे चल के नए प्रयोग हुए, नए एक्सपेरिमेंट हुए, तब पता चला कि पृथ्वी कैसी है? गोल है, गोलाभ इसकी आकृति है। इसी प्रकार यदि हम देखेंगे कि जो न्यूटन के नियम थे, जब तक आइंस्टीन के नियम नहीं आए थे तो न्यूटन के नियमों को ही सर्वविदित माना गया था। ठीक है, लेकिन जब आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी तो उसने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों अलग अलग भौतिक राशियाँ हैं। इससे पहले द्रव्यमान और ऊर्जा को एक ही भौतिक राशि माना जाता था। तब बाद में आइंस्टीन ने बताया कि ये ऊर्जा के दो अलग अलग रूप हैं। ठीक है, और इसी से बाद हमें गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में भी पता चलेगा। दोस्तों, इसके बाद यदि हम बात करें प्रकाश की, तो हम मानते थे कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और सीधी रेखा में चलता है। लेकिन यदि हम बात करें प्रकाश के बारे में, इसके नए एक्सपेरिमेंट की, तब हमें बाद में पता चलता है कि जो सूक्ष्म वस्तुओं में जो किनारे होते हैं उसमें प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये विकास का क्रम है। धीरे धीरे क्या होगा, इसमें चेंजेस हो सकते हैं समय के साथ। ठीक है, और जो हमारा चैप्टर होगा आज, वो हमारा होगा मापन एवं मात्रक तथा विमाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मापन क्या होता है, मापन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है। ये क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक, और मापन के बाद यदि बात करें मात्रक की, तो जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है वो क्या कहलाएगा? वो मापन कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, ठीक, और समय का सेकंड हो गया। क्या कहलाएंगे? मात्रक कहलाएंगे। मात्रक हम पढ़ेंगे दो प्रकार के। ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, जो मूल मात्रक होते हैं इसे दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये 7 होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान,
समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब कौन सा रह गया? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता भी इसी में आएगा। ठीक, तो लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का दोस्तों केल्विन होता है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है ये। और पदार्थ का परिमाण हम नापते हैं मोल में, और ज्योति तीव्रता नापी जाती है कैंडेला। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक में हमारे जैसे ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है ना। चाल का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ये वो मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, यदि हम मापन की प्रणालियों की बात करें, अच्छा 2 मात्रक और होते हैं तुम्हारा, एक होता है रेडियन और एक स्टेरेडियन। दोस्तों जो समतल कोण होता है, समतल कोण, इसको हम नापते हैं रेडियन में, और जो घन कोण होता है इसको नापते हैं स्टेरेडियन में। अब ये 7 ये हो गए, ठीक है, और 2 ये कौन से हो गए? संपूरक या पूरक मात्रक। ठीक है दोस्तों, इन 9 के 9 को बोला जाता है एसआई यूनिट। ठीक है, क्या बोला जाता है? एसआई यूनिट। दोस्तों मात्रक की यदि हम बात करें मापन की प्रणालियों की, तो 3 प्रणालियां होती हैं मापन की प्रणालियां। मापन की प्रणालियां, ठीक, 3 प्रणालियां फेमस है मापन की। कौन कौन सी हैं? MKS, CGS और FPS। दोस्तों ये है M इंडिकेट मीटर, K किलोग्राम और S सेकंड समय को। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, G ग्राम और S से इंडिकेट करेगा सेकंड को। ऐसे ही F करेगा फुट को, P करेगा पाउंड को, और S हो जाएगा समय का यानी कि सेकंड। दोस्तों ये जो MKS है ये मैट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं इसको, मैट्रिक सिस्टम। CGS को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, और CGS को बोला जाता है फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। ठीक, तो ये है हमारी 3 MKS, CGS और FPS। दोस्तों यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी यूनिट होती है नापने की डिस्टेंस, 1 पारसेक। ये 1 पारसेक इक्वल्स होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक, या इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 खगोलीय वर्ष, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक, और ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के। दोस्तों इसी प्रकार 1 माइक्रोन दोस्तों होगा
1 माइक्रोन ये हुआ तुम्हारा 10⁻⁻6 मीटर के, और 1 नैनोमीटर ये होगा 10⁻⁹ मीटर के, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के। एंगस्ट्रॉम को दोस्तों एक के ऊपर 0 लगा देते हैं, छोटा सा, ठीक है। और सबसे छोटी यूनिट जो होगी इसकी वो होगी 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर सबसे छोटी यूनिट होती है लंबाई की, ये होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है दोस्तों। और यदि हम बात करें तो ओजोन परत की मोटाई हम नापते हैं डाप्सन में, ठीक। और जो जल का बहाव है वो हम नापेंगे क्यूसेक में, ठीक है। यहीं लिख लेते हैं, इसको याद कर लेना यहीं पर, ओजोन परत की मोटाई दोस्तों ये नापी आती है डाप्सन में, ठीक। और जल का बहाव ये मैं आगे लिखवा दूंगा, वैसे तो जल का बहाव ये नापा जाता है क्यूसेक में, ठीक है। किसमें नापा जाता है? क्यूसेक में। अगला देखेंगे हम विमाएं, ठीक है। विमाएं यानी कि डायमेंशंस, ठीक है। और इन विमाओं से बनेंगे डायमेंशंस फॉर्मूले। दोस्तों अगर हम बात करें, यदि मैं कहूं कि वेग का मात्रक, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई बटे या दूरी बटे समय, ठीक है, या लंबाई बटे समय। तो वेग बराबर हम कह सकते हैं कि दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? वैसे तो हम इसको L से इंडिकेट करेंगे, लेकिन इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दूरी का मात्रक 1, और इसको समय को हम ऊपर ले जाएंगे, हम लिख सकते हैं समय का मात्रक -1, ठीक। नीचे वाली पावर्स यदि ऊपर जाती है तो वो निगेटिव हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये जो इसमें पावर्स लगी है, इन पावर्स को ही विमाएं बोला जाता है, और इस पूरे फॉर्मूले को बोला जाता है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। यदि परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी क्या हो जाएगी परिभाषा? यदि हम मूल राशियों की बात करें तो मूल राशियां जितनी भी हैं उन्हें हम m, l, t और थीटा इनसे ही शो करेंगे। m यानी कि द्रव्यमान, मास, l लेंथ यानी कि लंबाई, और t इंडिकेट करेगा समय को, और थीटा ताप को या टेम्परेचर को शो करेगा, ठीक है। यानी कि अगर द्रव्यमान की कोई भी हमें मिलता है मात्रक, जैसे चाहे वो किलोग्राम हो, ठीक है, या ग्राम हो, तो उसे हम m से ही इंडिकेट करेंगे। लंबाई की यदि बात करें तो चाहे लंबाई हमको मीटर में दी हो, सेंटीमीटर में दी हो, चाहे किलोमीटर में दी हो, हम उसे l से शो करेंगे। समय हमको चाहे मिनट में दिया हो, चाहे सेकंड में दिया हो, चाहे घंटे में दिया हो, उसे t से शो करेंगे। तो ताप हमको हमेशा थीटा से ही शो करना है। क्यों लग रहा है थीटा, ये ठीक है, थीटा। अब दोस्तों देखते हैं विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। विमीय सूत्र देखना सीख लीजिए, निकालना, ठीक है। मान लो हमें क्षेत्रफल का निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को हमने बताया था किससे शो करेंगे? L से। चौड़ाई को भी हम किससे शो करेंगे? L से, ठीक। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा L2, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं m0, L2 और T0, ठीक है। जहाँ पर अगर m के टर्म और t के टर्म नहीं है, किसी की भी टर्म नहीं है, उसके ऊपर हम 0 लगा सकते हैं, या m0 बोलते हैं, इसका मतलब होता है 1, ठीक। अगर हमको निकालना है आयतन का विमीय सूत्र, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सबको L से शो करेंगे, L इंटू L इंटू L, ये हो जाएगा L3, ठीक। या इसको हम m0
L3 और T0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है वेग। वेग का यदि हम निकालें तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, है ना। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, L, और समय का T। तो T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, LT -1 लिख सकते हैं, या MLT -1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगला अगर हम निकालें त्वरण का, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक, तो वेग परिवर्तन यानी कि वेग की बात कर रहा है, तो वेग की क्या निकाली हमने ऊपर, LT -1, और समय का क्या है, T। तो ये क्या हो जाएगा, LT -1 ये है, और ये वाला भी ऊपर पहुंचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2। ये हो जाएगा LT -2। बल का निकालें यदि हम, ठीक, तो बल का होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि M इंटू A, और मास M को शो करेंगे M से। त्वरण हमारे ऊपर निकाला है, ये निकला है LT -2, तो ये हो जाएगा MLT -2। ठीक, अगला है हमारा कार्य। कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू D, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, और बल का क्या हो जाएगा भाई, बल का क्या हो जाएगा, ये हम निकाल चुके हैं ऊपर, MLT -2, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि L। ठीक, तो क्या हो जाएगा ML2 और T -2, एक L ये है और एक L ये है, तो 2 हो जाएंगे L²। ठीक, और किसका निकालें, शक्ति का निकालें। शक्ति की यदि बात करें तो हो जाएगा कार्य बटे समय। कार्य का दोस्तों मात्रक होगा, ये हमने निकाल लिया ऊपर, ML2 और T -2, समय का T। ठीक, अब ये निकल जाएगा ML2T और -2, और नीचे वाला ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। तो शक्ति का मात्रक, शक्ति का हो जाएगा विमीय सूत्र ML2T -3। ठीक है दोस्तों, अगर हम घनत्व का निकालें, इससे सब का हम निकाल सकते हैं। ठीक, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का हम M मान लेंगे, और आयतन को हम L3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा ML -3। L ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा ये। दोस्तों संवेग P बराबर mv। ठीक, द्रव्यमान इंटू वेग, वेलोसिटी। मास का तो m ही रहेगा, और वेग का हम निकाल चुके हैं LT -1, तो ये हो जाएगा MLT -1। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट रहेगा, हाफ तो इसको लेंगे नहीं, m, और वेलोसिटी का क्या है LT -1। ठीक है, अच्छा इसमें स्क्वायर भी लगा तो पूरे का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा ML2T -2। इस स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी सबसे। ठीक है दोस्तों, अच्छा और किसका निकालें, बलाघूर्ण। बल आघूर्ण की बात करें तो टाउ बराबर होता है F इंटू डी, यानी कि बल गुणा दूरी। बल का हम क्या होता है MLT -2, दूरी डिस्प्लेसमेंट ये L हो जाएगी, तो ये एक L और एक ये L, 2 L हो जाएंगे, ML2 हो जाएगा ये, ML2 और T -2। ठीक, पृष्ठ तनाव का निकालेंगे तो एक और निकाल लेते हैं, पृष्ठ तनाव, जगह बची है। पृष्ठ तनाव बराबर हो जाएगा बल बटे लंबाई, T बराबर F/L होता है। ठीक है दोस्तों, बल का फॉर्मूला क्या है, MLT -2, लंबाई को L से शो करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, MT -2। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा पृष्ठ तनाव का। ठीक, तो ये थे हमारे विमीय सूत्र, ये डायमेंशनल फॉर्मूले। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।
और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये साइंस है तो मुझे इसलिए इसको ऐसे करवाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें समझाने का काम ज़्यादा होता है। ठीक, जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।